नमस्कार। इस हाथ को आप जैसा कि देख रहे हैं, दोनों हाथों को मैं साइड बाय साइड रख के कंपेयर करूंगा और दोनों हाथों में बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें। तो शुरू करेंगे जीवन रेखा के प्रारंभिक स्तर से। राइट हैंड में जीवन रेखा के प्रारंभिक स्तर में देखिए बहुत लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस बनते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से छोटे 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 द्वीप बनते हुए दिख रहे हैं। ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी होगी और बचपन जो है अक्सर जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ, स्ट्रगल के साथ, हेल्थ इश्यूज़ के साथ चलेंगी, ठीक है, और लंबे समय तक चलेंगी। लेकिन लेफ्ट हैंड में देखिए इनके बिल्कुल ही अलग इंडिविजुअल जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन तो हमेशा रहेगा कि अपना खुद अलग से करें, मन रहेगा, लेकिन परिस्थिति नहीं रहेगी। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी, यानी उनको अपने हिसाब से जीने में मुश्किलात आएंगी और अक्सर ऐसे लोग जो हैं अपने परिवार द्वारा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, अपने परिवार द्वारा प्रभावित होते हैं। ये कभी भी इंडिविजुअली अपना काम या डिसीजन नहीं ले पाते। स्पेशली इनका टीन एज जो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ जाता है। आगे जब भी किसी भी तरह से ऐसी स्थितियाँ बनती है कि दोनों ही हाथों में अलग अलग आ जाती हैं रेखाएं, तो फिर 50% चांसेस इंसान अपने मन से लेता है और 50% परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो उसी जगह की वजह से व्यक्ति के दिमाग के अंदर कश्मकश की एक भावना बनी रहती है। अब जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट शुरुआत में यहाँ पर राइट हैंड में यहाँ तक आके पतली हो रही है, फिर ये आगे तक जा रही है। लेफ्ट हैंड में मस्तिष्क रेखा अलग ही है और ये जाकर फिर बाह्य मंगल की ओर जाके ख़त्म हो रही है। तो शुरुआत में ये थोड़ा सा प्रेशर लेने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन परिस्थितियों को समझते हुए मानसिक रूप से अपने आप को ट्रेंड करें और बेटर बनाएं तो आगे जाकर अच्छा करेंगे। एक दिक्कत यहाँ दिख रही है, एक और रेखा जो है इस तरह से डाउनवर्ड होते हुए यहाँ से दाएं हाथ में निकली है, लेकिन लेफ्ट हैंड में ये रेखा बहुत हल्की है, यहाँ से इधर तक बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से डाउनवर्ड होने वाली जब भी कोई रेखा आती है ना, तो व्यक्ति क्या होता है कि किसी न किसी संगत के वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। गलत लोगों के साथ संगत हो तो गलत डिसीजन में जाएंगे और अगर सही लोगों के साथ संगत हो सही डिसीजन पे जाएंगे। जब भी क्या होता है जीवन रेखा में ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं जो होती हैं ये मददगार साबित होती हैं, ये व्यक्ति के जीवन में उत्थान लाती हैं, उन्नति देती हैं, तरक्की देती हैं। और वही नीचे की ओर जाने वाली रेखाएँ व्यक्ति के जीवन में डिस्ट्रैक्शन देती हैं, रुकावटें देती हैं, बाधाएँ देती हैं। तो इनके हाथ में देखिए एक और रेखा यहाँ से यहाँ बनी है, लेफ्ट हैंड में भी जो मंगल पर्वत से निकलते हुए रेखा बनी है कि यहाँ पर जीवन रेखा के ऊपर कट बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि हाथ में रेखाएं बहुत पतली और हल्की हैं, गोरा रंग है, इसलिए रेखाएं जो इतने स्पष्ट रूप से नहीं आ रही हैं। और अगर जो है ये इनके डाउनवर्ड होने वाली रेखाएं जो है व्यक्ति को विफलता को दिखाती हैं या गलत संगत की वजह से, गलत कामों में फंसने की वजह से टेंशन्स होने को भी ये दिखाती हैं। तो बहुत सोच समझ के जो भी करना है अपने जीवन में, सबसे पहले जो दोस्ती यारी है उसको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि संगत जो है उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। गलत संगत आ गया तो गलत असर आ सकता है जीवन में। फिर जीवन रेखा आगे यहाँ पर जाके कर्व होकर रुक रही है, फिर दूसरी एक शाखा जो है यहाँ से इस तरह से गैप बनाते हुए जीवन रेखा को कंप्लीट कर रही है। यही शाखा आगे जाकर बुध पर्वत की ओर जुड़ रही है। तो एक तरह से एक बड़ा सा गैप दिख रहा है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो जीवन रेखा ये नीचे तक जा रही है, इसमें से एक दूसरी शाखा यहाँ से बनते हुए सपोर्ट करते हुए नीचे की ओर जा रही है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जब इस तरह का फर्क आ जाता है, सॉरी माफ करना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में इस तरह का जब फर्क आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर ना कोई दूसरे तरह के, कहते हैं ना कि हेल्थ इशू हो या परिस्थितियों की वजह से हो, कोई ना कोई दिक्कत आती है जिसके बाद जो है जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में होने लग जाती हैं। इस वजह से मैं कहूँगा कि अपनी संगत को बहुत अच्छे से सोच समझ के दिमाग में रखिए, फिर आगे बढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। ये भी हो सकता है कि आफ्टर 50 कोई ना कोई हेल्थ इशू या जो है जेनेटिक बीमारी आफ्टर 50 जो है आपके लाइफ में उजागर हो सकती है, जिसके बाद आप काफ़ी हेल्थ से संबंधित चीज़ों से परेशान रह सकते हैं। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा की लंबाई सिर्फ और सिर्फ शनि पर्वत के नीचे आकर रुक जा रही है। जब भी हृदय रेखा की लंबाई शनि पर्वत के नीचे आकर रुक जाती है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश होता है, अपने बारे में, अपने हित के बारे में सोचता है। लेकिन
यहाँ पर दिक्कत, एक अच्छी बात ये भी है, दिक्कत नहीं कहेंगे, अच्छी बात कि ये जो पर्वतें जो हैं ये जीवन रेखा के साथ काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ है, यानी कि यहाँ पर पर्वतों का एरिया काफ़ी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं पर्वतों का एरिया अगर बड़ा रहे तो व्यक्ति के अंदर उदार भाव, मासूमियत और इस तरह की चीज़ें रहती हैं। बस जो कहते हैं ना, संगत का असर रहने से व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है या तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा, ये एडवाइस है आपके लिए कि जो भी आप संगत करें बहुत सोच समझ के करें, नहीं तो फिर गलत संगतों में पड़ेंगे तो अपना ही करियर ख़राब करेंगे, अपना ही समय ख़राब करेंगे।